बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं इरफान डार हूँ। खबरें बहुत बड़ी हैं। आज के इस व्लॉग में आपके साथ दो तीन खबरों पर डिस्कस करनी है। पहले नंबर पे तो जैसे मैंने आपको पिछले अपने व्लॉगों में कई व्लॉगों में बताया कि ये वारदात जो है वो बड़ी बारीक बीनी से डलेगी और ये वारदात किस्तों में डलेगी। ये वारदात यकदम नहीं डलेगी। इमरान खान साहब और PTI का एक दरीना मुतालबा था, जिसको आज वो राजा परवेज़ अशरफ साहब ने बड़ी मेहरबानी और बड़ी जो है वो कानूनवाजी के साथ जो है वो पूरा किया। और राजा परवेज़ अशरफ साहब जो कि एक लंबे अरसे से तकरीबन जब से ये स्पीकर कौमी असम्बली बने 9 माह इनको हो चुके हैं, तो इन्होंने जनाब बड़ी मेहरबानी के साथ 9 माह जो है वो PTI को लटका के रखा अपनी प्लानिंग के तहत, एक जो इनका जो मंसूबा था उसके तहत। तो इन्होंने अब जनाब जब इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि हम असम्बली में वापस आ रहे हैं, तो इन्होंने जनाब एक डर के साथ, एक खौफ के साथ, PTM जब फंस गई तो इन्होंने जनाब फिर एक कार्ड खेलने की कोशिश की और इन्होंने जनाब इस्तीफ़ों को मंजूर किया। और इस्तीफ़ों को यकदम मंजूर नहीं किया बल्कि स्टेप वाइज किया। पहले तो ये 9 माह तक ये बहाने बनाते आए कि ये मामला अदालत में, और नंबर 2 ये हाथों से नहीं लिखे हुए, और नंबर 3 जो है वो हम तस्दीक करेंगे अलग-अलग फ़र्दन हर बंदे की मैं तस्दीक करूँगा। तो उन्होंने जनाब ये तीनों बहानों को बालाए ताक रखते हुए जनाब उन्होंने अब उनको ये 3 बहाने याद नहीं रहे। उन्होंने यकदम जनाब वारदात पे अमल करना शुरू कर दिए जैसे उनके जनाब बड़ों ने उनको समझाया। तो फिर उन्होंने जनाब वो वारदात बड़ी बारीक बीनी से डाली और किस्तों में डाली। आज जो 45 इस्तीफ़े थे PTI के, वो कल गए जनाब राजा परवेज़ अशरफ को ढूंढ दे रहे। राजा परवेज़ अशरफ नहीं मिले, फिर इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त उन्होंने जाके दी। तो राजा परवेज़ अशरफ साहब ने जनाब आज वो उठते हुए ही सुबह पहला काम ये किया कि उन्होंने वो जनाब वो भिजवा दिए इलेक्शन कमीशन को इस्तीफ़े। तो फिर जनाब उन्होंने डी नोटिफाई करने का अभी तक इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। तो देखते हैं आगे क्या बनता है। लेकिन वारदात जो है वो बड़ी बारीक बीनी से डाली गई और 43 इस्तीफ़े जो है वो मंजूर किए और 2 इस्तीफ़े जो है वो लटका दिए हैं। 2 अरकान कौमी असम्बली के जो PTI के अरकान थे उनके इस्तीफ़े जो उन्होंने लटका दिए। और बहाना ये बनाया कि वो दोनों जो है वो छुट्टी पे गए हुए थे। अगर छुट्टी पे गए हुए थे तो उनके इस्तीफ़े आपके पास कैसे पहुंच गए और किसने उनके इस्तीफ़े पहुंचाए, और इन इस्तीफ़ों को क्या वजह थी, क्या ज़रूरत पड़ी थी कि इन इस्तीफ़ों को आपने जो है वो किस्तों में मंजूर किया। पहले आपने 9 माह तक इन इस्तीफ़ों को क्यों लटकाए रखा, बहाना है और टाल मटोल से आप काम लेते रहे, और अब आपको क्या इतनी जल्दी पड़ी थी। तो उजलत में आपने किस्तों में जो है वो पहले 11 इस्तीफ़े मंजूर किए, फिर 17 को 35 किए, फिर 20 को 35 किए, और अब आपने 43 इस्तीफ़े जो हैं वो कर दिए हैं। तो वजह सिर्फ इतनी है कि PTI ने कहा कि राजा रियाज़ को हटाना है। तो PTI राजा रियाज़ को हटाना चाहती थी और ये राजा रियाज़ को बचाने के लिए, क्योंकि इन्होंने शहबाज शरीफ ने और PDM ने मिल के राजा रियाज़ के साथ वारदात डाल के अपना निगरान वज़ीर-ए-आज़म लेके आना है, और उसके साथ अगले इलेक्शन में जो धांधली का बंदोबस्त है इन्होंने वो करना है। दूसरी खबर की ज़रा क्विकली इधर आते हैं कि हमारे प्यारे पाकिस्तान को जो है वो माशी मुश्किलात और परेशानियों का जो है वो सामना है, और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को इस बात की कोई फ़िक्र नहीं है। IMF ने जो इनके वर्चुअल मुज़ाकरात चल रहे थे हुकूमत पाकिस्तान के साथ, तो वो जो है वो बग़ैर किसी नतीजे के आज ख़त्म हो गए। IMF ने अपनी शराइत को मनो मन जो है वो उन पे अमल दरामद कराने से जो है वो अगली किस्त तो मशरूत कर दिया है। तो कल जो IMF का मिशन आना था पाकिस्तान में, वो सिलसिले में कल एक फिर मीटिंग होनी है, और उसमें जो है वो देखते हैं क्या बनता है कि उनका मिशन आता है या नहीं आता। उन्होंने जनाब इस बात पे ज़ोर दिया है कि पहले जो हमारी 4 नुकाती शराइत हैं उनको माना जाए और उन पे अमल करके जो है वो हमारे पास आया जाए। तो देखते हैं फिर क्या बनता है। और आज एक तकरीब हुई इस्लामाबाद में, उसमें एक हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने हुए हैं, जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, जो आप जानते हैं कि उनसे अच्छी जो पॉलिश है वो कोई नहीं कर सकता। तो वो जनाब आज बातें कर रहे थे, इज़हार ख्याल कर रहे थे। तो मोहतरम ने काफ़ी अरसा पहले जो है जब वो उनको जनाब वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया, हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, तो उन्होंने जनाब एक फरमान जारी किया था कि मैं अपने कपड़े बेच के जो है वो आटा पूरा करूँगा और आवाम की जो है मुश्किलात को वो मैं पूरा करूँगा, हल करूँगा। तो उन्होंने ना कपड़े बेचे, ना आवाम की मुश्किलात हल हुई, बल्कि आवाम जो है वो 37.50
فیصد جو مہنگائی کی شرح ہے اس کے نیچے دب گئی، اور اب عوام کی جو ہے وہ چیخیں نکل رہی ہیں، اور وہ لوگ بھی جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اچھا اور عظیم لیڈر کہہ رہے ہیں، جو کہتے تھے کہ 11% پہ مہنگائی ہے، اب وہ بھی جو ہے وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کا جو دور حکومت تھا وہ اچھا تھا۔ تو آج محترم صاحب بہادر جو ہے وہ فرما رہے تھے کہ میں نے سیاست کو قربان کیا، ریاست پہ میں نے اپنی سیاست کو نہیں بچایا بلکہ ریاست کو بچایا، اور میں نے جو ہے وہ اپنی اگر مجھے جان بھی دینی پڑی تو میں اپنی جان بھی دے دوں گا۔ شہباز شریف صاحب، ہمیں اب آپ کی جان کی کوئی ضرورت نہیں، آپ ایسا کریں ایک مہربانی ہمارے اوپر کریں کہ نہ آپ اپنی جان دیں، نہ آپ جو ہے وہ اپنی سیاست بچائیں، بلکہ ہماری ایک مہربانی کریں، ہمارے ملک پاکستان کو بچائیں، اور اپنا خاندان کا جو سارا پیسہ آپ نے منی لانڈرنگ کر کے باہر بھیجا ٹی ٹیز کے ذریعے، اور آپ کے بڑے بھائی جان بابو جی نے جو بھیجا ہوا ہے پیسہ اپنا باہر منی لانڈرنگ کر کے لے گئے، آپ اس سب کو جو ہے وہ پاکستان میں لے کے آئیں، اور پاکستان کی حکومت کو واپس کریں، پاکستان کی عوام کو واپس کریں، اور پاکستان کو جو ہے وہ اس دلدل سے اور مشکل سے نکالیں، تب بھی جو ہے وہ اب عوام جو ہے آپ کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ مریم نواز کو جو آپ لانچ کر رہے ہیں، وہ نئے بیانیہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو ہے انہوں نے اب فوج کے خلاف اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ایک بیانیہ بنانا ہے، انہوں نے جو وہ واردات ڈالنی ہے تو وہ انہوں نے آہستہ آہستہ شروع کر دی ہے، اسٹیپ وائز قسطوں میں وہ بھی جاری ہے۔ تو بہت ساری خبریں ہیں، اپنے کان اور اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، اور آج کل جو پاکستان کے حالات جو ہیں وہ دن بدن جو ہے وہ ایک دوسرے سے بڑی خبریں جو ہیں وہ نکل کے سامنے آتی ہیں، تو خبروں پہ آپ بھی نظر رکھیں اور ہم بھی نظر رکھیں گے، اور آنے والے ویلاگ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ خبریں شیئر کریں گے۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی، نئی آنے والی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔